सच्ची घटना जो आपको बता रहे हैं, इस घटना की गूंज हर अखबार पे, सोशल मीडिया पे, हर कोई इस बात को जानना चाहता है आखिरकार हुआ क्या था। कोई एक व्यक्ति होता है, अधिकारी होता है, जब डीएम को जूता मार देता है, और जूता लगता है नहीं लगता है, आज कहानी इसी के बारे में, आखिरकार डीएम ने क्यों जूता खाया। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये होता है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की। इससे पहले कि आगरा की पूरी कहानी आपको बताएं, आपसे बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक चपरासी होता है जिसका नाम होता है आकाश। आपसे बात कर रहे हैं 21 अगस्त 2017 की। इस आकाश नाम के चपरासी ने एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने लिखा, ये अधिकारी की पत्नी है, इसने हमें बेवजह एक के बाद एक 3 थप्पड़ मार दिए, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हुआ। अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा तो मैं अपने परिवार के साथ अपने पूरे परिवार के जीवन लीला ही समाप्त कर लूंगा, मर जाऊंगा। जब इस तरह की बात वो लेटर में लिखता है तो इस बात की गूंज पूरे अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरे लोगों में फैल जाता है। अब वो अधिकारी है, किसी बीवी, किसी गरीब चपरासी को इस तरह से उसकी बीवी, अधिकारी की बीवी पीट सकता है क्या? ये मामला धीरे धीरे तूल ले रहा था। जब इसी दौरान ये सारी बातें जब सामने आती है, इस अधिकारी जिसकी पत्नी होती है, वो अधिकारी का नाम प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होते हैं। उनके ऊपर 2 चार्ज होते हैं, वो उपाध्यक्ष भी होते हैं, साथ ही प्रयागराज के जिला कलेक्टर होते हैं। नाम होता है भानुचंद्र गोस्वामी, जो कि आईएएस अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी होते हैं। अलग अलग जिलों में इनका तबादले होते चले जाते हैं। तबादले होने के बाद इनका तबादला होता है 3 सितंबर 2023 को। ये आगरा के डीएम बनते हैं। जब आगरा के डीएम बनते हैं तो आगरा एक बहुत बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन इसी दौरान सच कहानी होती है आगरा की। जब डीएम बन करके आगरा आ जाते हैं, 9 फरवरी 2000 के सुबह के लगे करीब 10 बजे में डीएम साहब का जो शिविर कार्यालय होता है, वहां पर एक बैठक आयोजित करनी थी। उसकी अध्यक्षता खुद डीएम कर रहे थे, डीएम साहब यानी भानुचंद्र गोस्वामी जी। यहाँ पे सीडीओ साहब मौजूद होते हैं, बीडीओ मौजूद होते हैं, प्रतिभा सिंह नाम होता है अलग अलग ब्लॉक के बीडीओ, सुष्मिता यादव, बीडीओ अमित कुमार, बीडीओ नेहा सिंह, बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान, एडीओ शैलेंद्र सिंह, एडीओ पंकज कुमार। मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के दौरान ही एक विकास कार्य को लेकर के सरकार ने क्या क्या योजनाएं हैं वो सौंपी है। आम जनता की जो शिकायत है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, इस तरह की जो डीएम आदेश देते हैं। इसी दौरान आदेश देते देते डीएम साहब की मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल गया कि बीडीओ के लिए, यानी बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान के लिए, कि किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, लेकिन बीडीओ ने इस बात को सुन लिया। जैसे बीडीओ ने सुना तो बीडीओ खड़ा होकर के, एक तरफ जो चेहरा होता है तमतमाया होता है, काफी गुस्से में होते हैं। गुस्से में होने के बाद वो कहते हैं कि डीएम साहब, मैं आपसे डरता नहीं हूं, इस तरह की भाषा मेरे सामने प्रयोग करने की बिल्कुल भी जरूरत भी नहीं है। जैसे डीएम साहब के कानों तक ये आवाज पहुंची कि बीडीओ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, आखिरकार जिला अधिकारी से ऐसे कैसे बात कर रहा है। एक पेपर बेड जो होता है, पेपर बेड जो होता है वो कभी कभार कांच का होता है, कभी लकड़ी का होता है। अब कांच का था, लकड़ी का था, क्या था, वो पेपर बेड जो पेपरों को चापने के लिए दबा, पेपर मतलब पंखे की हवा से उड़े ना, वो डीएम साहब के हाथ में आता है। डीएम साहब गुस्सा आता है और डीएम साहब काफी गुस्से में आकर के वो पेपर वेट फेंक करके वीडियो को मार देते। जैसे पेपर वेट फेंक कर मारते थे, वीडियो अनिरुद्ध सिंह चौहान बच जाता है। और बच जाता है तो अब अनिरुद्ध सिंह चौहान का जो गुस्सा होता है, वो कहते हैं ना 7वें आसमान पे होता है। गुस्से में आने के बाद अपने पैर से एक जूता निकलता है। जूता निकालने के बाद जिला अधिकारी साहब के सामने, डीएम साहब के सामने फेंक करके मारता है। जितने भी अधिकारी होते हैं उस हॉल में, वो समझ ही नहीं पाते आखिरकार हुआ क्या। वहां से जो डीएम वीडियो सीट छोड़ता है, सीट छोड़ करके वो डीएम के पास जाता है, कूद जाता है, हाथापाई भी शुरू हो जाती है दोनों में। डीएम साहब बचने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक तो शायद वीडियो ने अपना काम कर दिया। काम करने के बाद, यानी मारपीट करने के बाद, अभद्र व्यवहार करने के बाद, काफी गंदी भद्दी गालियां देने के बाद, मौका पाते ही निकल जाता है वीडियो। कोई अधिकारी से उसे पकड़ पाता, कोई पुलिस वाले कुछ कह पाते, क्योंकि बात पुलिस वालों तक बात पहुंच ही नहीं पाई। वो दौड़काते सुरक्षा में जो लगे रहते हैं, डीएम साहब समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार कितना क्या हुआ। ये पूरा एक मीटिंग हॉल के भीतर ही थी। एडीओ बैठे होते, सीडीओ बैठे होते, बाकी अधिकारी भी बैठे थे। धीरे धीरे करके बात उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाते। मीटिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद ये बात कुछ ही देर में मीडिया वालों के तक पहुंच जाती है, और मीडिया में देखते ही देखते सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर वायरल होने लगती है कि वीडियो ने डीएम को जूता मारा। जब ये जूता मारने का जो खबर लगातार वायरल होता है, 2-3 बजे के आसपास का दोपहर का समय होता है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत खंदौली का जो एडीओ साहब होते हैं, जिनका नाम होता है पंकज कुमार, उनको आदेश दिया जाता है कि भाई बात काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, डीएम साहब की काफी बेइज्जती हो चुकी है, इसीलिए आपको जाकर के थाने में मुकदमा दर्ज कराना होगा। आगरा का एक
रकाबगंज थाना होता है, 3 साढ़े 3 बजे वहां तहरीर पहुंच जाती है। तहरीर पहुंचने के बाद जब मुकदमा दायर होती है तो उस मुकदमा में ये साफ साफ कहा जाता है कि डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब के पास अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, गाली गलौज की गई है, डीएम साहब के साथ मारपीट की गई है, शारीरिक दक्षता का भी प्रयोग किया गया है, सरकारी कार्य के भीतर बाधा भी पहुंचाने की प्रयास की गई। यानी मुकदमा अपराध संख्या 0017 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाती है। भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 323 जो कि कहती है कि अपने आप में मारपीट, झगड़ा या चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। एक और धारा होती है जिसका नाम होता है 504, गाली गलौज का, वो इशारा करती है कि गाली गलौज की गई थी जिलाधिकारी के साथ। एक और धारा होती है 506 यानी जान से मारने की धमकी दी गई है। एक धारा और होती है 332 यानी सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई गई है। अब बीडीओ साहब की अब खोजना, पुलिस वाले खोजना शुरू कर देते हैं, बीडीओ साहब को तलाशना, बीडीओ को तलाशने के लिए पुलिस जुट जाती है, बीडीओ छुप जाते हैं। बीडीओ साहब को एक ऐसा होना था, पूरी कहानी जाकर के खुद ही उनको बताना चाहिए था, उनको छिपना नहीं चाहिए। अब डीएम से कौन पंगा ले, कहते हैं ना गांव में एक कहावत होता है, डीएम कौन होता है? डीएम तो पूरे जिले का मालिक होता है, जिले का राजा होता है। राजा से कोई कैसे पंगा ले सकता है? तो वो तो पूरा वीडियो ब्लॉग का मालिक होता है, कहाँ जिला, पूरा जिला का मालिक। वीडियो साहब पंगा ले लिया, आगे भविष्य में उनके साथ क्या होगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उनकी काफी चर्चाएं चल रही। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं उनकी मान सम्मान को इतनी ठेठ पहुंचती है, वीडियो साहब अपने मान सम्मान की हाथों हाथ बदला लिया भी किससे? डीएम साहब से। डीएम साहब तो काफी पावरफुल होते हैं। इस मामले की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या वीडियो साहब के तरफ से एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी, इस मामले में क्या कुछ जानकारी होगी? जो भी थाना अध्यक्ष को स्टार होते हैं और डीएम को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, ये भी हर कोई सोच सकता है। इसलिए वीडियो के ऊपर तो आफत आना तय हो गया है। हालांकि ये भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्याय की बात करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो वीडियो को कितना न्याय दिलवाते हैं या डीएम साहब के ऊपर कितनी कार्रवाई होती है। ये तो होना क्या होता है तो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन पहले एक्शन हुआ तभी उसका रिएक्शन हुआ था। ऐसे ही कहा जाता है जो अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, छोटे के ऊपर डेली एक्शन करते रहते हैं, लेकिन रिएक्शन तो बहुत कम ही बार देखने को मिलता है। जब रिएक्शन होता है तो ऐसे ही अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, वायरल हो जाती है, खबर बन जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो जाती है। लोगों को जानने समझने का हक भी है, अधिकार भी है कि आखिरकार हुआ क्या था। ये घटना होती है उत्तर प्रदेश के आगरा, 2 सितंबर 2019 का एक घटना होती है। एसएसपी आगरा पुलिस लाइन के भीतर यातायात पुलिस के साथ एक मीटिंग हो रही थी। उसी बीच में एसपी ट्रैफिक ने कुछ कहने का प्रयास किया, तो उसी दौरान एसएसपी को गुस्सा आ जाता है और एसपी ट्रैफिक को काफी बुरी तरीके से लतारा फटकारा। उसी बीच नजर पड़ता है सीओ ट्रैफिक के ऊपर और तब एसएसपी ने सीओ ट्रैफिक को भी काफी बुरी तरीके से डांटा फटकारा। उसी दौरान पूरा का पूरा जितना भी उस हॉल में पुलिसकर्मी होते हैं सबके शांत हो जाते हैं। कहीं से कुछ चू आवाज भी नहीं आ रही थी, अगर आवाज आ रही थी तो एसएसपी आगरा की आ रही थी, बबलू कुमार की। एसएसपी आगरा अब देखते ही देखते अपना रोब पूरा दिखाने के लिए पूरे एक टीआई के पास पहुंचते। टीआई का जो पेट होता पूरा मीठा होता, बुरी तरीके से धमकाते पटकाते, कहते तुमने काफी मोटा पेट कर रखा है, तुम्हें अगर नौकरी करनी है नहीं करनी है। तो एक अधिकारी का जो बात करने का जो शैली होता है उसी तरीके से वो डांट फटकार रहे थे। अब टीआई भी अपने गर्दन झुकाए, उसका अधिकारी का बात सुन रहा था। उसी बीच कहा कि तुम्हारे गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है क्या, सीधे क्यों नहीं तुम बैठते हो। अब यहां तक बात हो जाती है। इसी दौरान एक पुलिस कांस्टेबल ने दरअसल जो अपने नेम प्लेट लगाया हुआ था, उस नेम प्लेट में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ होती है। इसी दौरान नेम प्लेट की जब गड़बड़ी को देखने के बाद एसएसपी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता, उन्होंने उस नेम प्लेट को लेकर के कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर दिया था। बस इसी दौरान उस वहां पे पास में एक एक्सीबीएन हेड कांस्टेबल प्रमोटेड वो भी बैठा होता है, उसका हाथ खड़ा होता है, कहता है कि साहब कुछ बात बोलूं। अभी तक तो कोई बोल नहीं रहा है पूरे हॉल के भीतर, लेकिन पूरा हेड कांस्टेबल ये बात बोलता है कि कुछ बोले तो तभी वो बोल ही देता है कि खुद ने तो वर्दी पहनी नहीं है और चले हमें ज्ञान देने आप। अब एसएसपी के सामने कोई हेड कांस्टेबल इतनी बड़ी बात अगर बोल दे तो जाहिर सी बात होती है सबके बीच में सन्नाटा तो पसरेगा ही। एसएसपी को काफी गुस्सा आता है। एसएसपी ने अब इसका रिएक्ट करना जब शुरू कर दिया, एसएसपी ने जब कुछ कहने की कोशिश की है तो उधर से तो इतनी गालियां, इतना भद्दा मतलब बुरा बुरा शब्द को एसएसपी को कहा गया कि उस हॉल के भीतर सन्नाटा पसर जाता। उन्हें लगता है ऐसा कि ये हेड कांस्टेबल अब तो गया काम से, अब नहीं बचेगा। कि हेड कांस्टेबल इतनी बड़ी बात बोल दिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाद में ये पता चलता है कि वो जो हेड कांस्टेबल होता है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, इसीलिए इस तरह की बातें किया और वो बातें आई गई इधर उधर, अखबार में भी छपा था लेकिन इस रूप में
नहीं छपा। लेकिन आज की रिएक्शन तो बहुत कम ही बार देखने को मिलते हैं। जब जब रिएक्शन होता है तो ऐसा ही अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, वायरल हो जाती है, खबर बन जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो जाती है। लोगों को जानने समझने का हक भी है, अधिकार भी है कि आखिरकार हुआ क्या था। इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।